जरूरत है। और मेरे लाल गले में खूब पढ़ो उन्नति करो सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा पढ़ाने से बहुत मजबूर और नहीं है मिट्टी जग में खुदा की खुदा पिताजी कि 300 रुपया के खातिर हे पिता इस साल की गर्द हो जावे पढ़ाई आपके इस्लाम और यही सबसे ज्यादा मुझे गम है। सबसे ज्यादा अरे मुझे कब है भारी हर किया कालीपुर जाने बेटी मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन क्या करूँ मैं आज इस बस्ती में तेरे लिए 300 रुपए के लिए मैं किसी से कहीं से जरूर मैं पूरा करूँगा लेकिन बेटे ठीक है पिताजी ठीक है आप जिस तरह मैं बचपन से किस तरह मैं इधर उधर से मैं तुझे पढ़ाया है इसे कभी व्यर्थ जाने नहीं दे। पिताजी आप कहीं न कहीं से 30 रुपए की व्यवस्था करके जरूर भेजिएगा। और सुनिए सुनो मेरी बात मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ट्रेन का वक्त भी है मैं समझदार हूँ बेटे क्योंकि उम्र के हिसाब से हौसले अभी भी बुलंद हैं लेकिन बात है कि तबीयत साल भर से बहुत खराब चल रही है इसलिए मेरी बात सुनो फर्क है सिर्फ 300 की समझते हो कि नहीं समझते? हाँ समझ रहा हूँ पिताजी और ट्रेन का वक्त हो रहा है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ तो देर होती पिताजी न देरी करो
परीक्षा वहाँ पे पिताजी मेरे, दे परीक्षा वहाँ पर पिताजी मेरे, फिर तो वापस में घर चला। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ और आप कहीं न कहीं से 300 रुपए की व्यवस्था करके हमारे पास भेज दे। तुम अपना ख्याल रखना और कानपुर पहुँचते पहुँचते आपके पास पैसे पहुँच जाएंगे। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। एक काम करो तुम, बुद्धि में नहीं पैसा कहाँ पाई है, इंतजाम हो ही ना पाई। समय आएगा धान का, चलो चलो तू बोझ लतिया लीन जाए को। पागल हो क्या? तो पागल पाल वाली बात करते हो। वो हमारे पिताजी जब बचपन से हमारा खान पान लाला पढ़ाना लिखाना वो हर व्यवस्था कर रहे हैं और उनका भी आप जानते हो कि हर वक्त इलाज होता ही रहता है। परेशान हैं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ लिख लूंगा, शायद ऊपर वाला कहीं नौकरी लगा देगा, तुम्हारे पिता को भी राहत मिल जाएगी और हमारा भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन पिताजी चल रहा हूँ कि सर्वों से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर और हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न भूले, सभी का घर द्वार न छूटे। स्वर्गों से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न भूले, सभी का घर मात पिता तुम मेरे साथी संग सहारे, तुम मेरे साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान। मात पिता तुम मेरे साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ऐसे कहाँ मिलेगा जग में ऐसा प्यार, दुलार किसी का प्यार। लड़का बिल्कुल तुमका पारा है बराबर। अरे पागल, बता नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सही है। अच्छा सुनो जी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इसी बस्ती में बहुत से यार दोस्त हैं, उनसे 500 रुपए की रिक्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई तो मददगार होगा और 200 रुपए दवा के इलाज के लिए हो जाएंगे और 300 रुपए अपने बेटे के लिए भेज दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। और हसीना ले आओ। जो पहाड़ी के नीचे जिस बच्चे को मैंने पाया था, इस वक्त हमारा बेटा सोहन सिंह 18 वर्ष का हो चुका है। इसलिए आज हमारा हुक्म है, हमारे बेटे सोहन सिंह को हमारे यहाँ पर लाया जाए। क्यों नहीं सरदार जी, आप बैठिए।
पिताजी के चरणों में बेटे का परिणाम। और मुझे याद करने का कारण मुझे याद करने का कारण बताओ, नहीं कुछ पाओ, नहीं कुछ छिपाओ। बाबूजी, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं जानना चाहता हूं। बेटे सोहन सिंह, आज तुम्हें अपने आहिने अड्डे पर तुम्हें क्यों याद किया? बेटे, हमारी उम्र देख रहे हो, हमारी उम्र इस वक्त ये गिरोह संभालने की नहीं है। समझ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा सोहन सिंह सब कुछ संभालने लायक हो गया है। जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम्हें करना होगा। बेटे, कहिए, काम तुम करोगे, नाम हमारा होगा। आज के बाद तुम इस गिरोह को संभालोगे और अपना नाम रोशन करोगे। और एक नसीहत अपने दिलो दिमाग में हमेशा याद रखना बेटे, जरूर। किसी का धन लूटना, दौलत लूटना, सब कुछ लूटना, लेकिन किसी का धर्म नहीं लूटना। किसी बहन बेटी के ऊपर अपनी निगाह कायम नहीं करना, अपनी निगाह कभी नहीं खराब करना। ये हमेशा अपने पिता ज्वाला सिंह की नसीहत याद रखना। पिताजी, आपका बेटा सर कटा सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन आपका नाम कभी डुबा नहीं सकता है। तुमसे यही उम्मीद थी। और बेटे, आज पहली डकैती तुम कहीं नहीं बल्कि कंचनपुर सम्राट कंचन सिंह के राजमहल में जाओ और सारा धन लूट कर ले आओ। सारा धन लूट कर अपने पिता ज्वाला सिंह के कद में लाकर हाजिर। संभालो बेटे बंदूक। तुम इस गिरोह के मालिक कहोगे और हम इसी घाटी के अंदर बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। बिजली और हसीना आज के बाद तुम्हारे सरदार सोहन सिंह होंगे। इनके लिए अपना सर कटा देना, अपने प्राण न्यौछावर कर देना, लेकिन बेटे सोहन सिंह के ऊपर आंच नहीं आने देगा। ठीक है बाबू। साथियों, सरदार जी, अभी अभी हमारे पिताजी ने कहा है कि लूट लो कंचनपुर रियासत को, खोखला बना लो कंचनपुर रियासत को,
पिताजी के कदमों में डालना है। इसलिए हम लोग कंचनपुर रियासत की तरफ चल रही। आओ हम लोग चलते हैं। जय भवानी, सरदार जी, सबसे पहले कंचनपुर रियासत लूटने से पहले मैं थोड़ा डिंग डांग करना चाहता हूँ। उसके बाद जब अपना मूड बन जाएगा तब हम चलेंगे कंचनपुर रियासत लूटने के लिए। बैठिए सरदार जी, अभी लेके आ रहे हैं। जाओ। साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ जश्न मनाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलूंगा कंचन। खिला पिला दे सखिया, ला पिला दे सखिया, पैमाने पैमाने के बाद ला पिला। पिला दे साकिया, पैमाने पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया, पैमाने पैमाने के बाद बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, खुशियाँ जाने के बाद। ये शराब तो बहुत ही नशीली है। एक ही घूंट में साली ये अपनी गला चीरती हुई जा रही है। ये पेवर है। अरे वाह हसीना, वाकई में तुम हमारे साथ में जब से गिरोह में हो, और बिजली भी है, और ये मोटा भी आ गया है। मोटा नया नया आया है, इसको साले को सुधारना पड़ेगा। इसलिए वाकई में हम लोगों को ऐसी ही चीज चाहिए। और वो कैसे? साथियों, वाकई में तुम लोग पियोगे? तुम भी पी लो। नहीं पी लोगे? पी लो। चलो कोई बात नहीं है, हम अकेले पिएंगे इसको।
बचपन से लेकर के इन गांव वालों से तेरे लिए कर्जा काट काट के मैं पढ़ाता हूँ। कौन है? यही स्कूल है। हराम जाती, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ। कि क्यों रे हल तुझे याद सूझी है क्या? समझ में मेरे अब तो आता नहीं, कौन मोहन किसे है बताता मुझे। मोहन बताता मुझे है किसे, इसका डर पड़ गई इसकी है रूबरू। कि कौन मोहन तेरा तू पता पेशर, नाम सोहन का शायद सुना है नहीं, नाम से कांपती है ये सारा नाम से कांपता है ये सारा जहां। क्या ये सरदार का नाम सुना है नहीं? मोहन है तेरा और किसका मोहन तू बोल रहा है? शायद सरदार सोहन सिंह को तू नहीं जानता। दिल में आता है कि तेरे छह गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। सबसे बोल पहले कि तेरा मोहन कौन है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं धोखा खा रहा हूँ। मेरे बेटे मोहन की सूरत और ये अपना नाम सोहन सिंह बता रहा। दोनों की सूरत एक जैसे। क्या सोच रहा है? सोच रहा है? पता मोहन कौन है? वैसे रिश्ते में तो मैं आपका कोई नहीं हूँ, लेकिन एक बाप की उम्र का हूँ। मुझसे धोखा हो गया और मैं अपनी भूल को मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा मोहन आपकी बिल्कुल शक्ल का था, बिल्कुल जैसे आप खड़े हैं
वैसे ही मेरा बेटा जैसे खड़ा है और उसी मोहन के ख्वाब में मैं आपको देखा नहीं। बोल रहा है कि मेरा बेटा मोहन बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है। ए बुढ़े, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसा न हो कि सरदार सोहन सिंह की खोपड़ी घूम जाए, यहाँ से 9 2 11 हो जा, फौरन निकल जाए यहाँ से। सोहन सिंह, मैं सब समझ गया, इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। मेरी बात को सुन लीजिए। और खता खता माफे मेरी करो, ऐसो हम चलेगा। निकल जाए यहाँ से। जा निकल जा। साथियों, ये बुढ़ा बना बनाया मूड बेकार कर दिया। बेकार करते हैं। और कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग चलते हैं, कंचनपुर रियासत को लूट लेते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैं यहाँ पे डुबकी पीट चुका और अपने लम्बरदार का इंतजार कर रहे हैं मंत्री खटक सिंह। नमस्ते। कहाँ बैठे थे? कुर्सी और रहन तो हुए। नहीं नहीं, हमें लगता है तू कुर्सी पे नहीं बैठा था, तू जहाज के पंखों पर बैठा था, उड़ रहा था। दुनिया कुर्सी के बारे में मर रही है, तो आज मैंने सोचा कि कुर्सी का फायदा क्या, कुर्सी में क्या खूबियां, इसीलिए मैंने कुर्सी बैठा। नहीं अन्यथा कब हम कुर्सी ये तू बैठ कर देखना चाहता था कि कुर्सी मिलने के बाद मैं कैसा लगूंगा। दुनिया के मंत्री, दुनिया के सेनापति, दुनिया के लम्बरदार
देखो तो भाई कुर्सी नहीं। बहुत जल्द तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि मैं जो राजा बन सकता हूँ तो तुझे मंत्री बनाने में कितना टाइम लगेगा। एक काम है, जाओ आज कम से कम 6 महीने बाद अपनी पढ़ाई पेपर देकर हमारी दोनों बेटियां, क्योंकि अभी 6 महीने पहले रिटर्न गई थी। ओ लंबरदारी लंबरदारी लंबरदारी, अरे लंबरदारी में तो आज कई वर्ष हो गए, कम से कम 15 वर्ष खत्म। हाँ। तो ये क्या मतलब? ये जब 8-10 साल की थी तो मैंने इन दोनों को विदेश भेज दिया था कि वही पढ़े लिखे वही नौकरी इसी स्कूल में मिल जाती है। बिट्टी का हम बुलावा जाए, बुलाने का नहीं रे, फ्लाइट आ चुकी होगी, तुम जाओ। पिताजी ये खुदे आई। नमस्ते पिताजी, हम दोनों बहन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिट्टी आ गई, नमस्ते। हाँ बिट्टी, जय राम जी की। ये क्या है बदतमीज? जयराम जी की किया जाता है कि नमस्ते किया जाता है? जय राम को सबसे नहीं की जाता। नमस्ते नमस्ते। और भैया ठीक हो? लेकिन पिताजी, अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी, आपसे पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं दोनों बहन चमन घूमने जाऊंगी। बेटी मनसा, जी पिताजी। गीता, सबसे पहले तुम दोनों को इतनी थकी हुई आई हो, इतनी दूर से 3 घंटे का सफर करके आई हो, तुम्हें ना अपने इस आराम कक्ष में दोनों लड़कियां अपने आराम से सोती, कल फजर होते ही अपनी सखी सहेलियों को फोन करती, उसके बाद उन्हें अपने महल बुलाकर उनके साथ चमन, मार्केट, शॉपिंग सारा कुछ करती। कि तुम अभी आई नहीं हो, चमन घूमने की पड़ी है तुम्हें। पिताजी, पिताजी मैं पैदल थोड़ी चल के आई हूँ। नहीं, तुम तो पैदल नहीं आई हो, लेकिन गीता को लगता है कि ये पैदल आई है चलकर। नहीं, गीता भी पैदल नहीं आई, वो भी मेरे साथ ही आई। लेकिन पिताजी, सहेलियों से मैंने बात कर लिया है फोन पे, सब तैयार है वो लोग। अब मैं भी उन्हीं के साथ मैं भी घूमने। मनसा, बिट्टी अब लंदन से आई है, चली बिट्टी का हम सामान दिखा देंगे। क्या रे? अरे बरगदे में लटका देखी नहीं वही सामान। मनसा, तो जाओ
जाओ ये मनसा करो ना ये बारी। जाओ जाओ ये मनसा करो ना ये बारी। हर महल जाकर तुम दोनों करो चमन की तैयारी। हो घूम कर जब चमन में करना तुम भी बिहार नहीं। शाम ढलने से पहले आना महल बेटी मेरी। तो जाओ जाओ करो तुम चमन की तैयारी। जाओ दोनों बेटियां अपनी सखियों के साथ अपने रास्ते जाना, क्योंकि ये तेरा बाप खड़क सिंह हजारों दुश्मन पाल चुका है। इसलिए अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते शाम ढलने से पहले महल में वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम ढलने के पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। ठीक है पिताजी। नमस्ते पिताजी। गीता बहन चलो, पिताजी ने इजाजत दे दिया। चलो हम दोनों चमन चलते हैं और घूम की शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है चलो 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 चलो। है कुछ आपो में फर्क है। क्या आपो में कुछ फर्क है। काहे का फर्क है रे हमें? यही हम खड़े खड़े देख रहे थे, एक लड़की तुम्हें सकल सूरत कहे और एक लड़की के सकल सूरत हमें इस समझ में नहीं। कहना क्या चाहता है हरामजादी? हमका जान पाए दिया तुम्हें वही कौनो नौकर के नौकर नहीं साले। तो ये बताओ नंबरदार, अच्छा नंबरदारी खत्म हो गई तो तुम अब विधवा हो गए। कौन विधवा हो गया? अरे साले मैं क्यों विधवा होऊंगा? तेरी जबान को काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा। बेटियां चमन गई हैं, अब तुम्हारा काम है इन दोनों पर निगरानी रखना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमारे दुश्मन चारों तरफ फैले हैं। समझ गए ना? कंचनगढ़ वालों, यह खड़क सिंह है। अब आज के बाद तुम हमारे हुक्म का पालन करना और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना, क्योंकि यह खड़क सिंह जो कहता है वो करके दिखाता है। का मामला है, अब देखभाल तो इनके बिटिया करबे करब, देखी कहाँ कर जाती है, चमन घूमी है कहाँ जाएगी। लेकिन चलते चलते कुछ बता रहे हैं, दो एक लाइन। आवाज तिवारी की आवाज तिवारी और जब जमाना कहीं कह गाई कहीं कह छाड़ी और चार मौसेरे भाई। अरे बहन बिटिया बने के धरे हैं, वो तो बने हैं सगे व्यवहारी और जब जमाना आया कौआ कागा कंठी पहरे गीदर होई गे शाखाहारी। जब से बढ़ गए नेतागिरी गदहा फाके लाख पंजीरी। नौके लकड़ी 90 खर्च कैसे होई है रसैया फर्ज।
अरे परम भोजिया पूर्ण होई जब से भय चुअर भंडारी जब जमाना हम लोग कंचनपुर रियासत पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं? वो सामने जो किला दिख रहा है महाराज कंचन सिंह का है। कंचन सिंह का। चलो हम लोग चारों तरफ हवेली को घेर के उसके बाद लूट मार मचाते हैं। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। चलिए। जय क्या बताऊं, इतनी दूर तक मैं चली आई, लेकिन बाकी सहेलियां मेरे पीछे पीछे आ रही थी, वो कहाँ चली गई? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चमन चल जाऊँ। अरे सावन आए बादल छाए, अरे बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन तुम कब आओगे, साथियों सबसे पहले ये लो मेरा हथियार और चलो पुल के पास मेरा इंतजार करो, हम आ रहे हैं। किसके मिलन के गीत गा रही हो मेरी जान? तुमसे मतलब? वाकई में तुम्हें ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत से बनाया है, इसलिए मेरी बात कि गुल बदल गुल हंसी रजमुखी सुसमुखी, आप कहाँ को जा रही हो बता दीजिए, हो मिलन की ये किसकी अभी बातें दीजिए, बता दीजिए कहाँ को। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? आपसे क्या बताऊँ कहाँ जा रही, आप
मुझे क्या जरूरी पड़ा काम है, आपने रोक ली क्यों हमारी डगर, सब बताओ मुझे, क्यों बताओ मुझे। हम नहीं आपसे काम कोई हमारा, नहीं आपसे कोई काम है हमारा, नहीं आपसे कोई काम है हमारा, मेरी नाहे अरे बदतमीज, अरे मेरी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से इज्जत से चला जा। और क्या नहीं, ये जितना आशिकी का भूत चढ़ा है ना सारा उतार दूंगी। अरे उतार दो मेरी रानी। अरे बेशरम नगमा मेरी राह छोड़ो कहाँ मान जाओ, मेरी राह छोड़ो। मेरी राह छोड़ो छोड़ो कहाँ मान जाओ, अरे बेशरम यूं नगमा सुनाओ। कि पहलू में बैठकर मुझसे तू प्यार कर, आ लगा ले तू गले ना वस्ल से इनकार कर, तेरे चंद चेहरे का मैं हूँ कब से अर्जी कर रहा हूँ तेरे समझ में बात कुछ आता ये सोच ले इज्जत से चला जाए यहाँ से, नहीं तो इतनी सैंडल मारूंगी ना कि सारा आशिकी का भूत यहीं पर उतर जाएगा तेरा। समझ में आई बात? ए लड़लिया याद रख, सीधी अंगुली से जो नहीं मानता ना तो थोड़ी सी तेजी करना जरूरी पड़ता है। अभी शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए एक बार अच्छा चल मैं माफ कर दूंगा। ए हरामी नीच पापी बड़ा बदतमीज है,
ए हरामी नीच पापी तू कहाँ से आ गया, जा चला जा तू यहाँ से वरना मर जाएगा तू। समझ में आई बात? मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ से चला जा, अपनी खैरियत चाहता चला जा, नहीं तो जानता है कि आज जब रन करने से लगाऊं तुझे, एक काम कर लूंगा, अगर इस तरह नहीं मानूंगी ना तो जबरदस्ती उठा के पटकूंगा, रेप कर डालूंगा, इसी वक्त देर नहीं लगेगी। इतने लोग अंगूठा कर लोगी ना, इतने मार मारे जाओगे ना कि तुम पहचान में भी नहीं आओगे। अरे मेरी जान हट कुत्ता कहीं का, कि कजरा मोहब्बत वाला, अरे मेरी जान कजरा मोहब्बत वाला, आंखों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाल मचे जिंदगी तेरे खतरा से खाली नहीं, एक ही बार में
जो करेगा अभी शेर का अरे ही वार एक ही वार बैठे जुमुल के यतन पहरा पे लिखी है तेरी मेरे हाथ में इसलिए याद तेरा आखिर क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? ये मेरे घर का आइटम है, तुझे मालूम नहीं है? क्या कहा? ये मेरे घर का आइटम है, तुझे मालूम नहीं है? कहने का मतलब लड़ाई इसलिए हो रही है। मैं बोला चिल्लाहट मचाई। मैं बोला इससे कि एक कप मेरे लिए चाय बना दो। एक कप चाय। ये कह रही मैं चाय वाय कुछ नहीं बनाऊंगी, जाऊंगी अपने मैके। तो इसकी ये औकात। अरे नहीं ठीक है, ये तो बात गलत है। अरे जब ये घरवाली है तो आपका कहना माने, आपको चाय बना के दे आपको। अरे भाई ना भी मानेगी तो जबरदस्ती किया जाएगा, का मामला है ना। तुम्हारा बस शादी भी याद भाई नहीं, ये बात तुम समझ न पाई और खुला खुला बता दो। ये मेहरारू मनसबा का मामला है, मियाँ बीबी झगड़ा है। और इन्होंने अपनी बीबी से कहा कि एक चाय कप बना करके लाओ और एक चाय में दोनों जने आराम से पिए, कुछ बोले बतलाएं, उसके बाद कोई काम देखें। इन्होंने इनकार किया तो इन्होंने डांटा, इन्होंने चिल्ला दिया बड़ी जोर से, मैके के लिए तैयारी बना रखी। चलो हम लोग जाओ 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 जाओ, तुम निकल जाओ एकदम। बाबूजी रुकिए, ये कुत्ता कमीना मेरा कुछ भी नहीं लगता है। मैं कुत्ता और तू? ये बताओ कि ये तेरी अगर घर वाली होती तुझे तो इस तक की बदतमीजी से बात करती, तू हम लोग को फुलावा दे रहा है। मनसा देर मत कर, मेरी जान चल मेरे साथ, क्यों फजीयत करती है? तो सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, बुरा पड़ेगा और माई बोली तू धम भेजो माई बोली तू धम भेजो मुल के आदम दर्द भी मेरे नजर। खतरों से खेलना ये सोहन सिंह का काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो जमाना निकल गए, निकल जाओ, निकल जाओ इस लड़की को। वो जमाना निकल गए सोहन सिंह, जो लोग डाकू को डरते थे, अब तो 10 साल का बच्चा डाकू से सामना करने के लिए तैयार होता है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मोहन है। इसका मतलब उस दिन जब बुद्धा कह रहा था कि मेरा बेटा मोहन, ओहो समझ गया, ये उसी का बेटा है। ऐ मोहन, कहिए सोहन क्या कहना चाहते हो? अब भी पर्वत है, तुम निकल जाओ। अब मैं जाऊंगा तो अपनी फूलझड़ी को साथ लेके जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी बाजुओं में इतनी बड़ी ताकत और दम नहीं है कि मोहन के रहते हुए तो किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती लेके जाएगा। तू सरदार सोहन सिंह को ललकार रहा है तो होशियार हो जा, फिर मरने के लिए होशियार हो जाओ।
क्या बात है? सोहन सिंह किसी को मारता है तो जान से मार देता है, लेकिन आज इसी दुश्मन बच्चे को न मालूम मारने से पहले मेरे हाथ कांप रहे हैं। इसका मतलब हमारा इसका कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। खैर कोई बात नहीं। सोहन सिंह जा रहा है, सोहन सिंह जा रहा है, लेकिन याद रखो मोहन, इस आसमान का मतलब मैं भी रच गया तो मैं भी अपने बाप का बेटा। जय सोहन, ऐसे कहने से मोहन डरने वाला नहीं है। अगर तेरी माँ ने दूध पियाया है, तेरे शरीर में ताकत है, तो मोहन की माँ भी मोहन को दूध पिलाया है। जा दियो जो लड़का हम आज हाकर उचार कोई उचार नहीं। जा जा कहा के बवाल में कहीं के इनका समझा दे, छोड़ी तू बात बस। एक काम तुम करो, जमाना बड़ा उल्टा सीधा है। सच बच के लाली लिपस्टिक लगाए के काजर लगाए के जे इधर उधर ना घूमो लाए बाय दोपहरी में, नहीं इतना तुमका कोनो कुकुर सियार के नहीं। देवी जी आपने बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, आज मैं आया, आपकी आप रूह को बचाया।